हाय बच्चों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। तो आज हम लोग क्लास 10th का चैप्टर स्टार्ट करेंगे और इस एक्सरसाइज को पूरा कंप्लीट कराएंगे आपके बोर्ड के अकॉर्डिंग। सीबीएसई बोर्ड में जितने भी कॉम्पिटेंसी क्वेश्चन, बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लॉन्ग आंसर पूछे जाते हैं और जो भी क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है वो सारे क्वेश्चन हम आप लोगों को कराएंगे। तो इस चैप्टर का नाम है सर्कल। सर्कल चैप्टर नंबर 8 है आपका, ठीक है। चैप्टर नंबर 8 है और चैप्टर का नाम है आपका सर्कल। तो सबसे पहले सर्कल की बेसिक चीज़ों को हम लोग देखेंगे और छोटी छोटी चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि सर्कल होता क्या है। सर्कल हमारा होता क्या है। तो अगर हम इन छोटे छोटे पॉइंट को मिलाकर एक पाथ बना दें तो हमें इस तरह का एक पाथ मिल जाता है, ठीक है। अगर ढेर सारे पॉइंट दिए गए हैं और इन पॉइंट को हम इस तरह से मिला दें तो हमें ये जो पाथ मिलता है यही सर्कल बनाता है। अब इस सर्कल की अगर हम डेफिनेशन देना चाहें तो क्या देंगे। ये एक यहाँ पे फिक्स पॉइंट होता है जिसको कहते हैं वो, और वो से इस पॉइंट की दूरी जो होती है वो होती है ओ ए। तो किसी भी पॉइंट की जो डिस्टेंस होगी वो क्या होगी, ये सारी डिस्टेंस क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। जो भी पॉइंट है, जो पॉइंट है वो इक्वल डिस्टेंस पे होना चाहिए। तो यहाँ पे हम सर्कल को डिफाइन करते हैं। सर्कल is the locus of point, locus of point। सर्कल एक लोकस ऑफ पॉइंट होता है whose distance from a fixed point, from a fixed point or always constant। आई होप की डिफिनेशन आपको आ गई होगी। नहीं आ रही है तो मैं फिर एक बार एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ कि ये जो सारे पॉइंट है इन पॉइंट को मिलाने से जो लोकस बनता है और जो एक फिक्स्ड पॉइंट होता है, इस फिक्स्ड पॉइंट से ये जो सारे पॉइंट आपको ने मिलाया है उसकी जो डिस्टेंस होती है वो फिक्स्ड होती है, कांस्टेंट होती है, यानी वो चेंज नहीं होती। अगर यहाँ कोई पॉइंट है और यहाँ कोई पॉइंट है तो क्या हो जाएगा, ओ ए इज इक्वल टू ओ बी इज इक्वल टू ओ सी। इस तरह से कोई भी पॉइंट आप ले लेंगे तो उसकी जो डिस्टेंस होगी वो हर जगह पे सेम होगी। इसे कहते हैं सर्कल, ठीक है बच्चों। तो सर्कल की डिफिनेशन आपको समझ में आ गई होगी। अब सर्कल की जो डिफिनेशन है इसमें और भी चीजें आती है जो मैं आपको वन बाय वन एक्सप्लेन करूंगा। आप उसे अच्छे से समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका सर्कल की डिफिनेशन। अब बात होती है रेडियस की। तो सर्कल में रेडियस क्या होता है। तो जो रेडियस हमारा होता है वो क्या होता है, ये जो फिक्स्ड कांस्टेंट डिस्टेंस है इसी को हम लोग रेडियस कहते हैं। तो इसको डिफाइन कहते हैं, कैसे करते हैं, द डिस्टेंस, डिस्टेंस from a fixed point, from a fixed point to the point on circle, from a fixed point to the circle, to the circle is
कॉल्ड रेडियस। इसको हम लोग क्या कहते हैं, रेडियस कहते हैं बच्चों। तो ये फिक्स्ड पॉइंट से इस पॉइंट की जो डिस्टेंस है यानी ये, इसको हम लोग कहते हैं रेडियस। क्या कहते हैं, रेडियस कहते हैं। तो रेडियस क्या होता है ये क्लियर हो गया। द डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट टू द सर्कल इज कॉल्ड रेडियस। ठीक, तो इसे रेडियस कहते हैं इस सर्कल का। यहां तक क्लियर हो गया कि सर्कल की डिफिनेशन क्या होती है और सर्कल की रेडियस क्या होती है। अब हम आते हैं डायमीटर ऑफ द सर्कल। डायमीटर, डायमीटर क्या होता है सर्कल का, ठीक है। तो जो डायमीटर होता है, द डिस्टेंस ऑफ टू पॉइंट ऑन द सर्कल, द डिस्टेंस of 2 point on the circle and passing through center of circle, center of circle is called diameter, is called diameter। तो अगर ये कोई सर्कल है और यहाँ इसका फिक्स पॉइंट वो है जिसको सेंटर कहते हैं, और इस पे हम दो पॉइंट ले ले, एक ले ले ए और दूसरा ले ले बी, और ए और बी को मिलाने वाली जो लाइन है वो अगर सेंटर ओ से आ रही है, तो ए बी जो होता है, ए ओ बी, ये हमारा क्या कहलाता है, डायमीटर कहलाता है। ए बी, ए बी इज डायमीटर ऑफ द सर्कल। ये जो ए बी है वो डायमीटर है। ए बी इज डायमीटर ऑफ द सर्कल। ठीक है बच्चों, तो ये दोनों पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि डायमीटर क्या होता है सर्कल का और रेडियस क्या होता है सर्कल का। ठीक है, यहाँ तक अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट करके बताइएगा। ओके, तो आई थिंक आपको ये सर्कल में दो चीजें क्लियर हो गई कि सेंटर क्या होता है, डायमीटर क्या होता है, रेडियस क्या होता है और डिफिनीशन। तो ये हो गया आपका सेंटर ऑफ सर्कल। सेंटर हो गया, क्या हो गया, सेंटर। जो फिक्स्ड पॉइंट होता है उसे क्या कहते हैं, सेंटर कहते हैं। फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ द सर्कल। फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड, फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ सर्कल। ठीक है बच्चों, तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि सेंटर ऑफ सर्कल क्या होता है। क्लियर है, चले आगे। ठीक, नेक्स्ट डिफिनेशन की तरफ हम लोग चलते हैं और उसे देखेंगे। चलिए, अब सर्कल में हम लोग देख लेते हैं आर्क क्या होते हैं। और अगर कोई सर्कल है इस तरह से ए और ये इसका सेंटर है ओ, तो अगर ये ओ ए इसका तो रेडियस हो गया। अगर हम ए से बी इस तरह ले लें यहाँ तक और इसको नाम दे एक्स, तो ए एक्स बी, ए जो हमारा होता है सरकमफ्रेंस का कोई भी पार्ट, तो इसे क्या कहते हैं, आर्क कहते हैं। ये क्या है, आर्क है। क्या है बच्चों, आर्क है। अब आर्क इसे भी कह सकते हैं और इसे भी आर्क कर सकते हैं क्योंकि ये भी तो बड़ा है, ये भी तो एक आर्क ही है। तो ए वाई बी, ए एक्स बी एंड ए वाई बी is
आर्क ऑफ सर्कल। ठीक, अब दो आर्क मिल गए हमारे पास, तो हम इनको अलग अलग कैसे बताएंगे कि ये कौन सा आर्क है, ये कौन सा। अब देखो ये ओ एक्स भी हम फिगर में देख रहे हैं कि ये छोटा है, और ए वाई बी जो है वो क्या है, बड़ा है। तो जो छोटा है उसको हम लोग कहते हैं माइनर आर्क। क्या कहते हैं, माइनर आर्क। और जो बड़ा है उसे क्या कहते हैं, मेजर आर्क। ठीक है, तो ये दो चीजें हमारे पास और आ गई, माइनर आर्क एंड मेजर आर्क। आर्क दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, एक होता है माइनर आर्क और एक होता है मेजर आर्क। तो हमें लगता है ये दोनों चीज आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। आर्क के बाद हमारा आता है कॉर्ड ऑफ द सर्कल। कॉर्ड ऑफ द सर्कल। कॉर्ड ऑफ द सर्कल क्या होता है। अब देखिए, अगर एक हमारा ये सर्कल है, सर्कल में किसी भी दो पॉइंट को मिला दे, अगर कि कोई दो पॉइंट ले ले सर्कल पे और उसे मिला दे, तो जो ये ए बी मिलता है इसे हम लोग कहते हैं कॉर्ड ऑफ द सर्कल। क्या कहते हैं, कॉर्ड ऑफ द सर्कल। ठीक, इसे हम लोग कहते हैं कॉर्ड। तो ए बी हमारा एक कॉर्ड है, दिस इज आल्सो अ कॉर्ड ऑफ द सर्कल। सेंटर से होके जो जाए ये भी एक कॉर्ड हो जाएगा। तो डायमीटर हमारा एक तरह का कॉर्ड होता है, लेकिन जो डायमीटर है वो सबसे बड़ी, सबसे लंबी कॉर्ड होती है उस सर्कल की। तो सर्कल की जो सबसे बड़ी कॉर्ड है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, डायमीटर कहते हैं। तो कॉर्ड क्या होता है, समझ में आ गया, दिस इज द कॉर्ड। ये सब क्या है, कॉर्ड ऑफ द सर्कल है। चलिए आगे का चलते हैं, कॉर्ड। और अब आगे आपका सेगमेंट। सेगमेंट क्या होता है। अब अगर एक ये सर्कल है और हम कोई कॉर्ड ड्रॉ कर दें, तो ये कॉर्ड जो है इस सर्कल को दो पार्ट में डिवाइड करता है। देखिए, एक ये और एक ये, हमारे पास दो सर्कल के दो पार्ट हो गए इस कॉर्ड के द्वारा। तो ये ए बी जो है, ये जो है यहाँ से यहाँ तक का ये पूरा भाग ए, इसको हम लोग कहते हैं सेगमेंट। क्या कहते हैं, सेगमेंट कहते हैं। तो ए भी हमारा सेगमेंट ही होगा, क्योंकि ए भी तो दूसरा पार्ट है इसका। तो ए भी एक सेगमेंट हो गया आपका, और ए भी एक सेगमेंट हो गया। यानी एक सर्कल में एक कार्ड सर्कल को दो सेगमेंट में डिवाइड करता है। और जब ये सर्कल हमारा दो सेगमेंट में डिवाइड हो जाता है, तो जो छोटा सेगमेंट होता है ये कम है, ये बड़ा है, तो इसके किसको कहते हैं, माइनर सेगमेंट। क्या कहते हैं बच्चों, माइनर सेगमेंट। और ये सेगमेंट हमारा बड़ा है तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, मेजर सेगमेंट। तो माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट, हमारे पास दो तरह के सेगमेंट आ गए। एक आ गया माइनर सेगमेंट और दूसरा आ गया मेजर सेगमेंट। क्लियर हो गया बच्चों। तो इस तरह से हमें डिसाइड कर पाते हैं कि माइनर सेगमेंट क्या होता है, मेजर सेगमेंट क्या होता है, माइनर एक्सिस क्या, माइनर ऑर्ग क्या होता है, मेजर ऑर्ग क्या होता है। तो हम लोगों ने ये यहाँ पे देख लिया। चलिए अब आगे चलते हैं, कुछ इसके पॉइंट्स हैं। ठीक है, चलिए अब हम कुछ पॉइंट नोट करते हैं जो कि हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। अगर हम एक सर्कल ले लें, ये मान लीजिए हमने एक सर्कल ले लिया, ठीक है, और इसके अंदर हम कोई पॉइंट ले लें और इस पॉइंट से हम ढेर सारी लाइन खींच दें, तो क्या इस पॉइंट से जो लाइन हम खींचते हैं क्या वो टेंजेंट बनाएगा। टेंजेंट क्या होता है, सबसे पहले तो ये जान लो, टेंजेंट ऑफ सर्कल।
टेंजेंट ऑफ सर्कल क्या होता है? तो जो टेंजेंट ऑफ सर्कल होता है, अगर कोई सर्कल है और हमने कोई बाहर से पॉइंट लिया और एक हम ऐसी लाइन खींचे कि जो उसे टच करता हुआ जाए, किसको? इस सर्कल को, और इस सर्कल का जो सेंटर है वहां से उस टच वाली पॉइंट पे मिलाएं, तो ये और ये क्या होने चाहिए? परपेंडिकुलर होने चाहिए, 90 डिग्री बनाने चाहिए। तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? टेंजेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? टेंजेंट कहते हैं। तो ये जो लाइन हमारी है, इसे हम लोग कहते हैं टेंजेंट। तो क्या अगर हम पॉइंट को अंदर ले लें, तो यहाँ पे कोई हम लाइन ऑफ टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं? देयर इज नो लाइन ऑफ टेंजेंट, नो लाइन ऑफ टेंजेंट, no line of tangent can be drawn if the point inside the circle, if the point lies inside the circle, inside the circle। अगर कोई पॉइंट है और वो सर्कल के अंदर है, तो उस पॉइंट से हम कोई भी लाइन ऑफ टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर सकते। लेकिन अगर कोई पॉइंट P है या Q है बाहर, और उस पॉइंट से अगर हम लाइन ऑफ टेंजेंट ड्रॉ करना चाहें, तो हम एक ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं जो इसे टच करता हुआ जाएगा, और एक ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं जो टच करता हुआ जाएगा। तो ये भी हो जाएगा लाइन ऑफ टेंजेंट। क्या हो जाएगा? लाइन ऑफ टेंजेंट ऑन द सर्कल। तो हमने क्या देखा कि अगर पॉइंट अंदर है तो हम कोई भी लाइन ऑफ टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर सकते, लेकिन अगर पॉइंट बाहर है तो हम उस सर्कल पर टू लाइन ऑफ टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। टू लाइन ऑफ टेंजेंट कैन बी ड्रॉ if the point lies outside of the circle, outside of the सर्कल। तो आई होप कि आपको ये दो चीजें समझ में आ गई होगी कि हम कब लाइन ऑफ टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं और कब लाइन ऑफ टेंजेंट नहीं ड्रॉ कर सकते, और कितनी नंबर ऑफ लाइन ऑफ टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। तो हमने ये देखा कि अगर पॉइंट सर्कल के अंदर है तो उस पॉइंट से हम कोई भी लाइन ऑफ टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर सकते, लेकिन अगर कोई पॉइंट सर्कल के बाहर है तो वहां पे हम टू लाइन ऑफ टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई कि लाइन ऑफ टेंजेंट कैसे ड्रॉ होता है और लाइन ऑफ टेंजेंट होता क्या है। अगर हम इसको यहाँ से यहाँ भी मिला दें तो ये जो एंगल बनेगा ये 90 डिग्री बनेगा। क्लियर हो गया? चलिए, तो हमने ये दो चीजें सीख लिया। अब देखिए, अब मान लीजिए कि कोई एक सर्कल आपको दिया गया है और जो पॉइंट है वो कहाँ है? वो उस सर्कल पर ही है, तो हम कितनी लाइन ऑफ टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं? ये भी टेंजेंट है, लाइन ऑफ टेंजेंट है। तो अगर पॉइंट हमारा सर्कल के ऊपर है तो क्या हम यहाँ पे और कोई लाइन ऑफ टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हम यहाँ से करेंगे तो ये पॉइंट थोड़ा सा उससे हट जाएगा। तो हम केवल एक ही लाइन ऑफ टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, ओनली वन लाइन ऑफ टेंजेंट, line of tangent can be drawn if point lies on
सर्कल। तो हमने ये कुछ डिफिनेशन देख लिए जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में आपको पूछे जा सकते हैं। तो ये आपको पॉइंट याद होने चाहिए कि कब हम दो लाइन ऑफ टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, कब एक लाइन ऑफ टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, और कब एक भी लाइन ऑफ टेंजेंट हम ड्रॉ नहीं कर सकते। तो इतनी चीजें आपको आई होप कि समझ में आ गई होगी। ठीक है बच्चों, ठीक है। अगर इतनी चीजें आ गई है तो आप इससे रिलेटेड क्वेश्चन बड़े ही आसानी से लगाएंगे। बस आप बेसिक चीजों को अच्छे से बार बार रिवाइज करिए। ओके, चलिए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। जो नेक्स्ट पॉइंट हमारा है सर्कल में, वो देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है अब एक चीज हमारा और छूट गया सर्कल में, ये होता है सेकेंड। क्या होता है सेकेंड? क्या होता है? तो अगर कोई हमारा सर्कल है, हमारा ये सर्कल है, और हम कोई एक लाइन ड्रॉ करें और उस सर्कल को दो बिंदुओं पे काटते हुए आगे बढ़ जाए, दो बिंदुओं पे काटते हुए आगे बढ़ जाए, तो इसे हम कहते हैं सेकेंड। बच्चों क्या कहते हैं? सेकेंड कहते हैं। तो सेकेंड हमारा क्या होता है? एनी लाइन दैट पासिंग थ्रू टू पॉइंट ऑफ द सर्कल, पासिंग थ्रू, passing through two points on the circle, ये सर्कल के दो बिंदुओं से होके पास होती है। तो उस टू पॉइंट ऑन द सर्कल, तो उस लाइन को हम लोग कहते हैं सेकेंड ऑफ द सर्कल। क्लियर हो गया? ठीक। और मैंने आपको सर्कल में ये तो टेंजेंट में बता ही दिया है, एक बार और देख लीजिए। अगर ये कोई टेंजेंट है और यहाँ से इस फिक्स पॉइंट यानी सेंटर से इस पे एक हम लाइन ड्रॉ कर दें, तो ये जो होता है इसे हम लोग क्या कहते हैं? टेंजेंट। टेंजेंट कहते हैं। और इस पॉइंट को कहते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। क्या कहते हैं? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो इतनी छोटी छोटी चीजें थी सर्कल में जो मैंने आपको समझा दी। अब हम लोग कुछ इससे रिलेटेड चीजों को भी करेंगे, क्वेश्चन करेंगे, ताकि हम लोग आसानी से इसको समझ पाए। ठीक है बच्चों, तो चलिए तो ये बेसिक चीजें थी जो मैंने आपको समझा दिया। और हमने आपको ये बता ही दिया कि जो रेडियस होता है, रेडियस एक ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट कर लीजिए। रेडियस ऑलवेज परपेंडिकुलर या मेक 90 डिग्री एंगल, मेक 90 डिग्री एंगल विथ line of tangent at the point of contact, at the point of contact। तो इतनी चीजें थी जो आपको समझ में आ गई। ये जो रेडियस है वो किसी भी टेंजेंट पे 90 डिग्री का एंगल बनाता है, और जो 90 डिग्री एंगल बनता है उस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे बनता है। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहाँ होता है? ये ऑन द सर्कल होता है। ठीक है बच्चों, इतनी चीजें आपको समझ में आ गई। चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं, कुछ इसके क्वेश्चंस को हम लोग करेंगे। कॉम्पिटेंस, सबसे पहले हम कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन करेंगे, इसके छोटे छोटे क्वेश्चंस, और फिर हम बड़े क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। तो ये हमारा आपका है
सीबीएसई क्वेश्चन बैंक का बुक है, जिससे जैसे हम आपको क्वेश्चन कराएंगे और आपको समझने में आसानी होगी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। हम्म, चलिए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एट वन इंड, क्वेश्चन नंबर 1 है, एट वन इंड ए of diameter AB, of diameter AB of a circle of radius 5 centimeter, of a radius of a radius 5 centimeter, tangent XAY, tangent XAY is draw to the circle, is draw to the circle, to the circle, the length of the length of the chord CD, length of the chord CD parallel to XY, parallel to XY and at a distance 8 centimeter, and at a distance 8 centimeter from A is, ए दिया है 4 सेंटीमीटर, बी दिया है 5 सेंटीमीटर, सी दिया है 6 सेंटीमीटर और डी दिया है 8 सेंटीमीटर। अब देखो ये क्वेश्चन हमारा है, हमें बताना है कि जो डिस्टेंस है फ्रॉम ए से वो कितना है, एंड एट अ डिस्टेंस ऑफ 8 सेंटीमीटर फ्रॉम ए इज, ठीक। तो इसे हम लोग करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिए एक सर्कल ड्रॉ करेंगे। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमने एक सर्कल ड्रॉ कर लिया और इस सर्कल का जो सेंटर है वो है हमारा ओ, ठीक है बच्चों। तो अब देखिए कहा जा रहा है एट वन एंड ए ऑफ डायमीटर ए बी। अब ए बी एक डायमीटर है, मान लीजिए ए बी हमारा ये है और ए से बी ये हमारा डायमीटर है। कह रहा है इसके एक पॉइंट ए पर at one end A of diameter AB of a circle of radius 5 centimeter, ठीक है। अब कह रहा है फिर आगे कि एक्स ए वाई इज ड्रॉ टू द सर्कल, एक्स ए वाई हमने ये ड्रॉ कर लिया यहां से, ये हो गया एक्स, ये हो गया ये हो गया वाई। तो एक्स ए वाई ड्रॉ टू द सर्कल जो कि ए से होके जा रहा है। इसी के पैरेलल एक दूसरी लाइन हमने ड्रॉ कर ली जिसका नाम दिया गया सी डी, और जो ए से कितना दूरी पे है, 8 सेंटीमीटर की दूरी पे है। कितनी दूरी पे है,
8 सेंटीमीटर की दूरी पे है और ये कितना दिया गया है, इसका जो सेंटर है वो 5 सेंटीमीटर, यानी यहाँ ओ से लेके ए तक की जो डिस्टेंस दी गई है वो दी गई है बच्चों 5 सेंटीमीटर। ठीक है, at one in a circle radius 5 centimeters is drawn to the circle. The length of the chord CD parallel to XY and at a distance 8 centimeter from A is। तो इसी C और D, ये जो कॉर्ड है CD, यहाँ तक नहीं है बच्चों, ये यही तक है, कॉर्ड है ना, एक कॉर्ड ड्रॉ किया गया CD, तो इसी CD की लेंथ हमें फाइंड आउट करनी है। क्वेश्चन में जो चीजें दी गई थी वो हम लोगों ने लिख लिया है। अब इसी CD की वैल्यू हमें बतानी है कि CD की लेंथ कितनी होगी। अब देखिए बच्चों, हमें ये पता है अगर ये सेंटर है, ये 5 सेंटीमीटर है, तो हम इसको यहाँ से यहाँ मिला दें, तो अगर हम इसको यहाँ से यहाँ मिलाएंगे तो ये कितना आएगा, 5 सेंटीमीटर आएगा। और ये सेंटर है, ये 8 सेंटीमीटर है, तो ये यहाँ से यहाँ जो बचेगा वो कितना बचेगा, 3 सेंटीमीटर बचेगा। पी मान लेते हैं यहाँ पे, चलो। तो ये ओ से पी की जो डिस्टेंस बची वो कितनी बची, ठीक है। तो अब देखिए, अब यहाँ पे अगर हम देखें तो ये यहाँ पे क्या बना रहा है, एक राइट एंगल ट्रायंगल बना रहा है, क्योंकि उसमें परपेंडिकुलर है ना। ठीक है बच्चों, उस पे क्या है, परपेंडिकुलर है। ठीक, तो ये सारी चीजें आप देख सकते हो कि अब आपको समझ में आ गया होगा कि हमने क्या क्या किया है। आपको ये ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन है तो इतना ज्यादा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आप इसको सिर्फ फिगर बनाओ और शॉर्ट में बता दो 3 5 4, यानी कि आंसर हमारा क्या आएगा, 3 5 25 और 3 का 9। 4, तो यहाँ से जो यहाँ की डिटेल 4 आई और 4 2 जा 8, यानी CD की लेंथ 8 सेंटीमीटर हमारी आ गई। हमने शॉर्ट में कंप्लीट कर लिया सिर्फ फिगर को देख के, लेकिन अब आपको करना है तो आप कैसे करोगे, सबसे पहले हम P से D की वैल्यू निकालेंगे। तो जो PD हमारा होगा बच्चों, कितना होगा, PD हमारा हो जाएगा PD का स्क्वायर एज इक्वल टू हो जाएगा OD का स्क्वायर माइनस OP का स्क्वायर। ठीक है, क्यों हो गया, क्योंकि देखिए अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, कहाँ राइट एंगल बन रहा है, पी पे, डी हमारा ये है और अगर ओ हमारा यहाँ है, तो ये पी, ये 3 सेंटीमीटर आया हुआ है, ये 5 आया है, तो ये वाला जो आएगा वो क्या आएगा, दिस, इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाता है। पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे हम लोग यहाँ पे, कौन सा थ्योरम यूज करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम यूज करके हम ओडी स्क्वायर की वैल्यू अगर लिखें तो 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। अब देखो 5 5 जा 25 माइनस 3 3 जा 9 16, यानी जो पी डी स्क्वायर की वैल्यू हमारी आई वो कितनी आ गई, 16। तो पी डी कितना आ गया बच्चों, रूट ऑफ 16, और रूट ऑफ 16 का मतलब क्या होता है, 4, यानी पी डी की वैल्यू जो आई वो आ गई 4 सेंटीमीटर। बट ये तो जो वैल्यू हमारी 4 सेंटीमीटर आई बच्चों, ये किसकी वैल्यू आई है, पी डी की आई है, पी से डी की वैल्यू आई है। हमें वैल्यू चाहिए सी से डी तक की, तो जो सी डी होता है वो 2 इंटू पी डी के इक्वल होगा। बात समझ में आ रही है, क्योंकि ये जो लाइन होती है जो सेंटर से क्रॉस होके जाती है वो किसी भी कॉर्ड को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है। ठीक है, अगर उस पे परपेंडिकुलर है तो ये हो गया 2 इंटू 4 यानी 8 सेंटीमीटर। तो देखा, हम लोगों ने बड़े ही आसानी से बता दिया कि हमारी जो पीडी की वैल्यू आएगी, सीडी की जो वैल्यू आएगी वो 8 सेंटीमीटर आएगी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, हमारा सी डी, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट ऑप्शन। ठीक है बच्चों, आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो अगर क्वेश्चन आपको समझ में आए और हमारी जो एक्सप्लेनेशन है वो अगर आपको समझ में आता है तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। ठीक है, चलिए इसी तरह एक और क्वेश्चन हम लोग करने की कोशिश करेंगे और आपको लाइन बाय लाइन एक एक चीज हम एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है।
चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, चलिए लिखिए इन द फिगर बिलो, इन द फिगर बिलो in the figure below triangle PXY is formed using three tangents is for using three tangent is formed using three tangent to a circle centered at O, to a circle centered at O, जिसका सेंटर O है, centered at O. Based on the construction, the sum of the tangent PA and PB is, देखिए ये एक सर्कल दिया गया है आपको, एक हमने यहाँ टेंजेंट ड्रॉ किया है जो यहाँ टच करते हुए जा रहा है, और एक टेंजेंट यहाँ ड्रॉ किया गया है। इससे हमारा एक सर्कल बन गया P और एक सर्कल यहाँ पे ड्रॉ हुआ है A X, और ये जो है A है, ये जो है B है, और X Y है, ये M है, यहाँ पे जो सेंटर है वो O है। ठीक है, तो बेस्ड ऑन द कंस्ट्रक्शन, क्वेश्चन आगे भी है, बेस्ड ऑन द कंस्ट्रक्शन, based on the construction, the sum of the tangent PA, the sum of tangent PA, sum of the tangent PA and PB is the perimeter of triangle PXY Y। यहाँ बताना है लेसर देन होगा, ग्रेटर देन होगा, इक्वल टू होगा, लेस देन होगा, ग्रेटर देन होगा, इक्वल टू होगा, कि कैन नॉट बी आंसर्ड विदाउट नोइंग द tangent length, कैन नॉट बी आंसर्ड विदाउट knowing the tangent length। ठीक है बच्चों, तो ये आपका चार ऑप्शन दिए गए हैं जहां से हमें ये बताना है।
चलिए, तो अब हम लोग इसे बताने की कोशिश करेंगे कि कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं। चलिए, अब देखिए, जब हम लोग अब कुछ बेसिक चीज़ें हम देख लेते हैं। जैसे अगर ये एक सर्कल है और सर्कल में अगर 2 पॉइंट से हम टेंजेंट ड्रॉ करें, तो अगर ये P है, ये X है, ये Y है, तो ये जो टेंजेंट होता है PX और PY, ये दोनों क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो हमारा जो PX होगा और जो PY होगा, वो क्या होगा? इक्वल होगा। ठीक है, तो अगर हम देखें तो ये PX और PY हमारा क्या होगा? इक्वल होगा। ठीक है, अब हमें बताना क्या था, यहाँ ये भी हम लोग देख लेते हैं। सम ऑफ PA और PB, जो PA और PB का सम है, PA और PB का जो सम है, वो इस ट्रायंगल के सम के इक्वल है। यही हमें दिखाना है क्वेश्चन में। ठीक है, तो ट्रायंगल, सम ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा? सम ऑफ ट्रायंगल PYX इज इक्वल टू हो जाएगा PX PY प्लस PX प्लस XY। इस ट्रायंगल का अगर हम पेरीमीटर निकालें तो तीनों साइड का सम हो जाएगा। P से Y, P से X और P से X से Y, इन तीनों को अगर हम सम करें तो हमारा यही आ जाएगा। अब हमें दिखाना है कि क्या ये PA और PB के सम के इक्वल आ रहा है कि ज्यादा आ रहा है कि कम आ रहा है। तो अब देखिए, ये तो हमारा ट्रायंगल का सम हो गया। ठीक, अब हम पेरीमीटर हमने इसका निकाल लिया। अब PA प्लस PB निकाल लेते हैं। PA प्लस PB, तो PA प्लस PB को जब हम सॉल्व कर रहे हैं तो PA को हम क्या लिख सकते हैं? PX प्लस PA। देखिए, P यहाँ से यहाँ तक है और ये दो पार्ट में है, यानी अगर हम लिखें तो PX प्लस XA लिखेंगे। PX प्लस XA प्लस, अगर PB को देखें तो PB यहाँ से यहाँ तक है, तो PB जब यहाँ से यहाँ तक है तो इसको लिख सकते हैं BY प्लस PY, लिख सकते हैं कि नहीं? यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ। ठीक बच्चों, अब चलिए, अब अगर हम देखें तो इसको हम लिखेंगे PX प्लस PY, तो हमारा यही रहेगा। अब XA को अगर हम देखें तो XA को हम XM भी लिख सकते हैं। XA जो होगा वो किसके इक्वल होगा? XM के इक्वल होगा, तो XM हमने लिख दिया। और प्लस BY जो हमारा है बच्चों, ये किसके इक्वल होगा? M और Y के इक्वल होगा, तो M और Y के इक्वल लिख दिया। यानी इसको हमने ये लिखा और इसको हमने ये लिखा। बात समझ में आ गई? अब देखिए, PX प्लस PY, अब XM यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ मिला दें तो पूरा किसके इक्वल हो जाएगा? XY के इक्वल हो जाएगा कि नहीं? यानी कि हमारा PX प्लस PY प्लस XY आ गया, और यहाँ भी हमारा जो आया था वो कितना आया था? PX प्लस PY प्लस XY। यानी जो हमने PA प्लस PB निकाला वो क्या आ गया? इक्वल आया कि ग्रेटर आया कि लेस आया?
हम देख रहे हैं कि दोनों इक्वल आ रहे हैं, यानी कि ये इक्वल आ गया, यानी कि जो ऑप्शन नंबर 3 है वो हमारा करेक्ट है बच्चों। ठीक है, तो आई होप कि ये दोनों क्वेश्चन जो हमने आपको एक्सप्लेनेशन किया आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसे बार बार बेसिक चीज़ों को समझते हुए करिए। मैं अभी आपको इसकी बेसिक चीज़ें और बताऊंगा सर्कल की, ताकि आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने में आसानी हो। तो हमारा ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, जय हिंद, जय भारत।